आप लोगों को स्वागत करता हूं। जैसा कि इसके पहले आपको मैं सन 2022 का जो पेपर आपका हुआ है पहला सेट सन 2022 का, तो उसमें मैं 5 के का को हल करा चुका हूं, गा को हल करा चुका हूं। और अब आप लोग इसमें 5 का खा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ये एक न्यूमेरिकल है और ऐसे न्यूमेरिकल इस समय एग्जाम में बहुत पूछे जा रहे हैं। न्यूमेरिकल में लिखा हुआ कि 2 × 10⁻⁻ में 10 मीटर त्रिज्या के वृत्ताकार मार्ग पर, तो एक वृत्ताकार मार्ग है और इसमें यह बता रहा है इसकी त्रिज्या दी गई है। वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या, इसको बाहर से नोट करेंगे, r = 2 × 10⁻⁻10 मीटर। त्रिज्या को किससे नोट करते हैं? स्मॉल r से, रेडियस कहते हैं, इस वजह से स्मॉल r से इसको नोट किया जाता है। अब कह रहा कि इस वृत्ताकार मार्ग पर एक इलेक्ट्रॉन 3 × 10⁶ मीटर प्रति सेकंड की चाल से चक्कर लगा रहा है। इसके चारों तरफ 3 × 10⁶ मीटर प्रति सेकंड की चाल से चक्कर लगा रहा है। तो ये इसकी वेलोसिटी है, वेग है इसका। वेलोसिटी को यानी वेग को v से नोट करेंगे और इसमें 3 × 10⁻⁶ मीटर पर सेकंड, ये हमने इसका वेग नोट कर लिया। कह रहा है एक समान चक्कर लगा रहा है वृत्ताकार मार्ग के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। अब देखिए होता क्या है, जब कोई इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार मार्ग पर चक्कर लगाता है तो वो एक धारा लूप के समान व्यवहार करने लगता है, एक धारा लूप के समान व्यवहार करता है। यानी जब इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में ऐसे गति करेगा तो धारा इसकी ऐसे विपरीत दिशा में बहेगी। तो जब ये एक वृत्ताकार मार्ग में चक्कर काटेगा तो इसमें ये धारा लूप के समान व्यवहार करेगा, और जब ये धारा लूप के समान व्यवहार करेगा तो इसके केंद्र पर यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा और उसी चुंबकीय क्षेत्र को हमसे यह निकालने के लिए कह रहा है। तो आप लोगों को इसमें करना क्या है कि जो धारा लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र डेरिवेशन आपको कराया गया होगा वो फार्मूला इस पे लगा देना है। क्या उसमें बताया गया था? B = केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का फार्मूला होता था B = μ0/2 I/r। ये फार्मूला आप लोग पढ़ते हैं धारा लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का। लेकिन इसमें कहीं भी I की वैल्यू नहीं दी गई है, R की वैल्यू और V की वैल्यू, I की वैल्यू नहीं दी गई, तो आपका सवाल लग नहीं पाएगा। तो पहला काम हमको यह करना है कि यहां से हम I की वैल्यू निकाल लें। यहां पे I की वैल्यू निकल सकती है क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसका आवेश होता है। मान लेते हैं कि एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगता है, मान लो कि t समय लगता है। तो ऐसी दशा में जो धारा यहाँ पे उत्पन्न होगी वो I का मान हम कैसे निकालेंगे? Q/T से निकालेंगे, Q/T से। तो अब यहां पे देखें Q का मान तो रख देंगे, इलेक्ट्रॉन का आवेश है हमें मालूम रहता है, लेकिन समय पर बात फंसेगी। तो टाइम कैसे निकालेंगे हम? जब हम टाइम निकालेंगे तो यहां पर आते हैं। देखिए एक चक्कर पूरा करने में लगा समय t है और समय बराबर फार्मूला क्या होता है? दूरी/4 होता है। समय का जो फार्मूला होता है दूरी और बटे में 4। तो दूरी यहां पे क्या होती है? जब कोई पिंड वृत्ताकार मार्ग पर सर्कुलर पैथ पर गति करता है, मोशन करता है, तो दूरी का काम कौन करता है? परिधि करता है। तो यहां पे दूरी का काम कौन करेगा? परिधि, सर्कमफ्रेंस, ये दूरी का काम करेगा। और चाल क्या रहेगी? v। परिधि का फार्मूला क्या होता है? 2πr होता है। तो इसका मतलब यह है कि जब हम टाइम यहां पे निकालेंगे, समय निकालेंगे, दूरी का मतलब एक चक्कर में चली गई दूरी जिसको परिधि कहते हैं, सर्कमफ्रेंस कहते हैं, ये 2πr हो जाएगा और समय बराबर दूरी/4, वेलोसिटी v। तो t की वैल्यू ये आ जाएगी। अब इस t की वैल्यू को यहां रख लेंगे तो हमें धारा यानी कि करंट की वैल्यू क्या मिलेगी? I = Q/2πr/v। ये v चला जाएगा ऊपर, तो I = कितना बन जाएगा? QV/2πr। अब ये जो I की वैल्यू निकली है, इस I की वैल्यू को हम, ये जो हमारा मेन फार्मूला है, यहां पे
यहां पे पुट करते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र B इक्वल टू कितना आ जाएगा फिर म्यू नॉट अपान में 2 I के प्लेस पर QV अपान 2 पाई आर रखेंगे यहां पे तो QV अपान में 2 पाई आर और ये एक आर और इसमें नीचे था ये आर यहां पे लिखना पड़ेगा तो B इक्वल टू क्या बन जाएगा म्यू नॉट अपान में देखिए 2 पाई का 2 पाई से आप मल्टीप्लाई कर लीजिए तो क्या बनेगा 2 और इंटू 2 4 पाई ऊपर कितना रहेगा QV और अपान में आर का मल्टीप्लाई हो जाएगा कितना हो जाएगा आर स्क्वायर हो जाएगा तो B इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई की वैल्यू आपको मालूम रहती होगी 10 टू पावर -7 होती है यहाँ पे 10 टू पावर -7 रखेंगे Q मींस इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 होता है V मींस वेलोसिटी ये वैल्यू गिवन है ये वैल्यू क्वेश्चन में दी गई है ये देखिए V इक्वल टू 3 इंटू 10 टू पावर 6 है तो यहाँ पे 3 इंटू 10 टू पावर 6 रखेंगे और नीचे आर स्क्वायर मींस रेडियस तो रेडियस की वैल्यू यहाँ पे दी गई कितनी 2 इंटू 10 टू पावर 10 तो यहाँ पे 2 इंटू 10 टू पावर 10 रखेंगे लेकिन आर का स्क्वायर है तो इसका भी क्या रह जाएगा स्क्वायर हो जाएगा अब इस तरीके से जो चुंबकीय क्षेत्र है मैग्नेटिक फील्ड उसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे सबसे पहले इन दोनों को आपस में गुणा करिए 1.6 का 3 से तो कितना बन जाएगा 16 का 3 में 48 4.8 आ गया पावर को एडजस्ट करेंगे -7 -19 -26 और +6 कितना आएगा 20 आ जाएगा तो 10 टू पावर 20 और नीचे 2 का स्क्वायर 4 होता है 10 टू पावर 10 का स्क्वायर पावर का पावर में गुणा होगा 10 टू पावर कितना आ जाएगा 20 अब ये दोनों पावर से पावर हो गई कैंसिल यहां पे काटोगे 4 1 4 बनेगा और 4 दूनी 8 1.2 यानी B इक्वल टू 1.2 और जो चुंबकीय क्षेत्र होता है इसके जो मात्रक होता है वो टेस्ला होता है इसलिए यहां पे टेस्ला लिख लेंगे तो ये क्वेश्चन नंबर 5 का खा ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसे आप तैयार करिए अच्छे से ऐसे प्रश्न इस समय बहुत पूछे जा रहे हैं जो प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं वो अनसाल्व पेपर जब आप हल करते हैं तभी आपको पता चलता है कि कौन से प्रश्न इस समय ज्यादा पूछे जा रहे हैं हमें उसी तरीके से तैयारी करनी होती है अगर आप अनसाल्व पेपर नहीं हल करेंगे तो आपको ये पता नहीं चल पाएगा कि कैसे प्रश्न परीक्षा में ज्यादा आते हैं और हमें तैयारी किन प्रश्नों की करनी चाहिए पहले अब इसी में देखिए 5 का घा ये भी एक न्यूमेरिकल है 5 का घा प्रवृत्ति खगोलीय दूरदर्शी करा दिया गया है उसको आप देख लीजिए उसका अलग से वीडियो बना हुआ है इसमें लिखा है कि एक इलेक्ट्रॉन 500 वोल्ट के विभवांतर से त्वरित होता है एक इलेक्ट्रॉन है जिसको 500 वोल्ट का विभवांतर देकर के त्वरित कर दिया जाता है उसको गति दे दी जाती है गतिज ऊर्जा दे दी जाती है तो कह रहा है कितनी चाल प्राप्त कर लेगा जब हम किसी विभवांतर को 500 वोल्ट के विभवांतर से त्वरित कर देंगे मान लीजिए कि ये एक वैद्युत क्षेत्र है ये प्लस की प्लेट है और ये माइनस की प्लेट है यहां पे क्या हो जाएगा विभवांतर हो जाएगा और जैसे इस इलेक्ट्रॉन को 500 वोल्ट के विभवांतर से त्वरित किया जाएगा तो ये गति प्राप्त कर लेगा इसमें गति आ जाएगी इसमें गतिज ऊर्जा आ जाएगी तो वही कह रहा कि जब ये गति प्राप्त कर लेगा इसमें गतिज ऊर्जा आ जाएगी तो इसका वेग क्या होगा तो हम लोग देखें जानते हैं इलेक्ट्रॉन में द्रव्यमान होता है इसका अगर वेग समान v है तो इसमें जो गतिज ऊर्जा आएगी कितनी आएगी 12 mv²। ये गतिज ऊर्जा का जो सामान्य फार्मूला होता है इसी की बात हो रही है यानी गतिज ऊर्जा का वो फार्मूला जिसमें वेग होता है वो 12 mv² होता है और हमसे वेग निकालने के लिए कह रहा है लेकिन साथ साथ में यहाँ पे विभवांतर की भी बात कह रहा देखिए क्योंकि विभवांतर ने ही इसको क्या दी है गतिज ऊर्जा दी है तो एक गतिज ऊर्जा का फार्मूला विभवांतर के पदों में भी होता है और वो k बराबर qv होता है अगर किसी आवेशित कण को हम किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी विभवांतर से त्वरित करते तो वहां पे k बराबर qv गतिज ऊर्जा के दो फार्मूले हो गए अब इन दोनों को आप बराबर कर दीजिए आंसर आ जाएगा तो हम करेंगे ये कि चूंकि वेग निकालना है तो यहाँ पे लिखेंगे 12 m
v स्क्वायर इक्वल टू में के वी। ये भी गतिज ऊर्जा है वेग के पदों में, ये भी गतिज ऊर्जा है विभवांतर के पदों में, दोनों जो गतिज ऊर्जा है इसलिए दोनों को बराबर कर दिया। अब यहां से v स्क्वायर इक्वल टू कितना बन जाएगा 2kv और अपान में स्मॉल m। तो v इक्वल टू जैसे स्क्वायर हटाएंगे इधर रूट बनेगा और 2kv और अपान में स्मॉल m आ जाएगा। तो v इक्वल टू 2k की वैल्यू हम रख देते हैं यहाँ पे, अभी वैल्यू ना रखें, ये गलत है यहाँ पे, ये दोनों बराबर करने हैं इसलिए QV लिखना चाहिए था यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या रहेगा Q और V रहेगा, ये Q और V। तो अब यहाँ पे वैल्यू रखी जा सकती हैं, तो बन जाएगा 2, Q की वैल्यू कितनी है इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 × 10⁻⁻19 हो जाएगा। और ये कौन है विभवांतर है, ये कितना है 500 है, यहाँ पे 500 पुट करेंगे। और नीचे क्या है स्मॉल m, ये क्या है इलेक्ट्रॉन का मास है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है 9.1 × 10 में 31। तो इस तरीके से v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सबसे पहले हम 2 का 500 में गुणा कर लेते हैं। देखिए 2 का 500 में गुणा करोगे 1000 आएगा, 1000 का मतलब 10⁻3, उसमें 3 जीरो होंगे, वो 10⁻3 इस -19 में -19 में हल करेंगे 10 घात माइनस का 16 बचेगा। तो 1.6 × 10⁻⁻16 आ जाएगा। और नीचे कितना रहेगा 9.1 इंटू में 10⁻31। अब इसकी पावर को हम यहाँ पे एडजस्ट करते हैं। पावर जब एडजस्ट करेंगे -31 ऊपर जाएगा प्लस का 31 में 16 कम करेंगे 15 बचेगा। तो v इक्वल टू आ जाएगा 1.6 और अपान में 9.1 इंटू 10⁻15। अब 9.1 का आप 1.6 में भाग कर लीजिए। 9.1 का 1.6 में 9.1 का हम भाग कर लेंगे। जब इन दोनों का हम भाग करेंगे तो आएगा 0.1758। v का मान कितना आ जाएगा 0.1758 और इंटू में 10⁻15। दशमलव को 3 अंक पीछे लेकर जाते हैं तो v की जो वैल्यू आ जाएगी यानी 5 के पीछे लगाएंगे 175.8। इसमें पावर में 3 कम हो जाएगा, जब दशमलव पीछे लेकर जाते हैं तो घात कम होती है, तो 15 में 3 कम होगी क्योंकि 3 अंक पीछे लेकर आए वो 12 बचेगा। अब 175.8 का वर्गमूल निकाल लेंगे। जब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 13.26 निकल के आएगा 13.26 और 10⁻12 का वर्गमूल घात को आधा कर दीजिए 10⁻6 बचेगा। तो इस तरीके से इतनी इसकी चाल आ जाएगी मीटर प्रति सेकंड। तो ये इसका आंसर हो जाएगा।